नमस्कार साथियों, एडी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं संदीप सर, जो रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब तक आप लोगों ने 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब जो लास्ट टाइप बचा है वो 6 नंबर टाइप है, मतलब 6 टाइप का है। और इससे आपका औसत सारा कंप्लीट हो चुका होगा। फिर हम लोग जब अगले वीडियो में मिलेंगे वो नंबर सिस्टम से मिलेंगे, और वहाँ पे जितने रेलवे के आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को भेजते रहिएगा। आप देखिएगा 6 टाइप के क्वेश्चन में हम लोग 97 तक क्वेश्चन आपको करा चुके थे। आज जो देखेंगे 98 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा बेटा, अब देखो बेटा, इसमें बताया गया है जो क्वेश्चन में कि 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर एक परिवार में साप्ताहिक व्यय 14,1475 था। पहले 3 सप्ताहों के दौरान परिवार में ऐसी वस्तुओं पर क्रमशः 1200, 1500 और 1875 व्यय किया गया। साप्ताहिक औसत को बनाए रखने के लिए अंतिम सप्ताह में परिवार ने इन वस्तुओं पर कितना व्यय किया। तो सबसे पहले बेटा देखो, यहाँ सप्ताह की बात हो रही है। तो देखो 4 सप्ताह की बात हो रही है, तो 4 सप्ताह में पहले सबसे पहले आपको क्या करना है। ये जो 1475 दिया गया है, कितना दिया गया है, 1475 में आप 4 का गुणा करा दीजिएगा। क्या कराएंगे बेटा, सबसे पहले 1475 में आप 4 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा क्योंकि 4 पंचे 20, 7 चौक 28, 2 30 और 4 चौको 16, 16 3 19 और 4 एकम 4 1 5, ये 5900 आ जाएगा। ठीक, ये बेटा 4 सप्ताह की आपकी टोटल आ गई। अब बेटा इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद जो बात हुई है वो 3 सप्ताह के लिए और दिया गया। जो 3 सप्ताह में आपका दिया गया है बेटा, ये आपका 1200 प्लस 1500 और प्लस 1875, इनको बेटा आप जोड़ लीजिएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये 2700 और 2700। यहाँ पे देखिएगा 12 15 2700 हो जाएगा। 2700 में बस आप 1875 और जोड़ दीजिएगा तो बेटा 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। यहाँ से आपका ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4575। ये वाली वैल्यू आप उठा के इसमें से रख देंगे तो ये बेटा हमारे अंतिम जो चौथा वाला सप्ताह है वो आपका इसका निकल आएगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 4575 है इसमें से माइनस कर लीजिएगा। ये बेटा जब माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना बचा है, 8। ये 8 बचा तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से एक ये आ जाएगा। तो इसमें से 1325 वाला जो है वो बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक ना बेटा, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा इसमें तो देखो दिया गया है 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या 2 से विभाजित की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या नए समूह के औसत ज्ञात कीजिएगा। जब भी बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन मिले और औसत से डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो ये जो औसत आपका दिया गया है इसी में से आप ये जो 2 से विभाजित कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत देंगे, लेकिन आप जब भाषा को समझ जाएंगे तो फिर आप बहुत कम समय में आप इसको कर सकते हैं। ठीक ना, तो हमारे साथ बने रहिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बाद अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा जिससे उनको भी फायदा हो। अब देखो बेटा यहाँ पे जो दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है 7 प्रेक्षणों के एक समूह का औसत 10 है और 3 प्रेक्षणों के अन्य समूह के औसत 5 हैं। इन दोनों समूह के संयुक्त मध्य ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले देखो बेटा 7 का जो दिया गया है, आप क्या करेंगे, 7 का जो दिया गया है वो 10 दिया गया है। कितना दिया गया है, 10। और प्लस 3 का दिया गया है कितना, 5 दिया गया है। 3 का दिया गया है 5। देखो टोटल कितने हो गए, 7 3 कितने होते हैं, 10। अगर आप
औसत ज्ञात करते हैं तो औसत का मतलब ये होता है, औसत का मतलब होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो आप देखिएगा योग हमारा जो यहाँ से 70 और 15 कितना होता है 85। 85 में बेटा यहाँ से क्या करेंगे 10 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये जब जब 10 यहाँ पे एक दशमलव लग जाएगा, मतलब ये 8.5 जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आपके पास है वो बेटा डी नंबर में है। किस में है डी नंबर में। तो आप देखिएगा इसमें से डी नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा कि 20 प्रेक्षणों का मध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि दो प्रेक्षणों 13 और 24 में त्रुटिवश 31 और 42 लिखा दिया गया था। सही मध्य ज्ञात कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए देखो बेटा जो हमारे पास 20 हैं इनका कितना दिया गया है 50। कितना दिया गया है 50। मध्य का मतलब होता है बेटा एवरेज। ये आपका एवरेज जो दिया गया है वो 50। ये आपके प्रेक्षण हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है बेटा कि ये जो हमारे पास 13 और प्लस 24 इसको आप जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। इधर देखिएगा बेटा ये वाला बिल्कुल सही था। इसमें जो गलत किया गया है वो किया गया है 31 और 42। 31 42 किया गया है। तो ये जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73 आ जाएगा। 73 आ जाए। इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है। ये देखिएगा इसमें से यहाँ से 13 में से 7 जाएगा तो 7 6 13 और यहाँ पे आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। इनके बीच जो बेटा अंतर है वो कितने का है 36 का। अब ये देखो कितने लोगों में गलती हुई है 20 लोगों में। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 36 से 20 लोगों का ऐसे कर दीजिएगा। ये 20 लोगों में, क्योंकि ये 36 है 20 लोगों में गलती हुई है। ठीक ना। कितने लोगों में गलती हुई है देखो 20 लोगों में 36 जब गलती होगी तो आप इसको यहाँ से कैसे लगाएंगे। देखिएगा सबसे पहले ये 36 है। 36 को आप 20 लोगों में डिवाइड कर दीजिए। कितने में डिवाइड करना है 36 को 20 लोगों में जब डिवाइड कर देंगे बेटा हमारे पास, तो हमारे पास जो 20 लोगों में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 को जब हम लोग 20 लोगों में डिवाइड करेंगे तो ये देखो पहले 20 से कम 20, फिर यहाँ से बेटा ये आ जाएगा 18 टाइम 100 इतना। अब ये बेटा यहाँ से देखिएगा कि ये जो गलती है बस इसमें घटा लीजिएगा। किस में घटाना है। तो हमारे पास जो औसत था वो 50 था, इसको हमने 1.8 में माइनस कर लिया। ये आपका यहाँ से एक जीरो बढ़ा सकते हैं पॉइंट लगा के। ये बेटा आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे ये हमारा ये 9 हो जाएगा। तो 9 में से ये 8 बचेगा। यहाँ से ये इतना ये 48.2 वाला जिसमें आपका है वो बिल्कुल सही है। और ये कौन सा नंबर सही है, बी नंबर सही है। कौन सा नंबर सही है, बी नंबर सही है। आप क्या करेंगे ये 20 लोगों का जब था इसमें से 50 का दिया गया है, ये इसने सही करने थे लेकिन गलत इसमें कितना 36। 36 से आप 20 लोगों में डिवाइड कर लीजिएगा 1.8 का आ जाएगा। आप इस औसत में से इसको माइनस कर लीजिएगा क्योंकि इसने ज़्यादा जोड़ दिया है, आपको कम जोड़ना था। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखो इस सवाल को देखो, क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी सम्मिलित हो जाता है और समूह के सदस्यों का औसत 20% मतलब 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30 की वृद्धि हो जाती है। नए खिलाड़ी में सम्मिलित होने से पहले क्रिकेटरों की संख्या क्या थी। अब बेटा यहाँ से सबसे पहले आप इस सवाल को एलिकेशन मेथड से लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा जब इसको एलिकेशन मेथड से हम लोग लगाएंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास 100% कोई चीज़ थी। अब ये बढ़ के कितनी हो गई है
250%। अब बेटा यहाँ से देखो वृद्धि औसत में क्या हुई 30%, मतलब ये हो जाएगी 130। कितनी हो जाएगी 130। इसको एलिकेशन मेथड से आप इसको ऐसे लगा लीजिएगा। अब बेटा यहाँ से देखो 250 में अगर 130 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा 120। यहाँ से बेटा अगर ये वाली संख्या इससे घट जाएगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखो कि ये 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 और 3 एकम 3। अब बेटा देखो पहले की जो पूछी गई थी वो संख्या यहाँ पे वो कितनी है 4। तो बेटा यहाँ पे जो संख्या 4 निकल के आ जाएगी, तो ये वाला आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी नंबर। कौन सा सही है, डी नंबर। तो बेटा आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखो यहाँ से बोला गया है एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल्ट मैड्रिड में 33 गोल किए और 22 गोल इसके विरुद्ध किए गए। रियल्टर मैड्रिड में प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोल की संख्या औसत गणना करनी है। बस बहुत सरल सवाल है। इसको आप क्या करना है, देखो इसने कितने गोल किए 33, रियल्टर ने कितने गोल किए 33, और देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी में होते कितने प्लेयर हैं 11। तो आप इसको 11 से इसको डिवाइड कर सकते थे और आराम से यहाँ से जो आंसर निकालते वो बेटा कितना निकाल लेते 3 निकाल लेते। कितना निकाल लेते 3 निकाल लेते। तो बेटा हमारे साथ बने रहिएगा और आपको बहुत अच्छा कंटेंट के साथ में हम जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं बिल्कुल कम समय में आपको हम बताना चाहते हैं कि इन सवालों में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा समय ध्यानपूर्वक अगर देंगे तो बहुत अच्छा, यानी आपका इस बार जो ग्रुप डी का पड़ा है उसमें रिजल्ट आएगा, है ना। अब बेटा इसमें देखिएगा x और y मध्य मतलब 400 है और x और y का अनुपात यहाँ पे दिया गया 3:7 है। y और इसका मान ज्ञात करना है। बहुत अच्छा सवाल है। अब बेटा इसमें देखो कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पे कितने लोग हैं 2 लोग हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा करा दीजिएगा। कितने का गुणा करा देंगे बेटा 2 का गुणा करा दीजिएगा। तो x प्लस वाई हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इनका जो अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है, ये जो अनुपात दिया गया है वो x और y का जो रेशियो दिया गया है वो 3:7 दिया गया है। क्या दिया गया है 3:7 में दिया गया है। अब देखो यहाँ से जो पूछा गया है x और y का मान माइनस y का मान पूछा गया है, x माइनस y का मान पूछा गया। तो अब देखो यहाँ से बेटा देखो ये इनका योग कितना अनुपात में, कितना 10। तो बेटा यहाँ से देखो 10 बराबर 800 के, तो 1 बराबर 80 के। अब देखो यहाँ से इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है 3 और 7 में कितने का है 4 का है। तो आप बेटा इनके बीच जब अंतर 4 का है तो 1 बराबर यानी निकालते हैं 80 के, तो 4 बराबर यहाँ से कितने का आ जाएगा 320 के। यही आपका आंसर है और ये आंसर आप किस में देख रहे हैं 3 नंबर में देख रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ से बेटा हमारे पास जो दिया गया है m+3 m+5 m+6 m+9 m+12 मध्य का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले देखो यहाँ पे बेटा m 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 m हो गए। कितने m हो गए 5। अब बेटा यहाँ से देखिएगा इनको जोड़ लीजिएगा तो हमारे पास जोड़ने पे ये अब देखो 35 आएगा शायद। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 35, क्योंकि 3 5 8 और यहाँ से जोड़ेंगे 6, तो हमारे पास 14 14 और ये 12 हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 12 26 और 26 9 कितने होते हैं 35। कितने होते हैं 35। तो ये बेटा आप जोड़ सकते हैं मन में। अब यहाँ से देखो कितना है, यहाँ से 5 संख्याएं कितनी है 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बना 35, मतलब
m बराबर m प्लस कितना आ जाएगा 7 के, m प्लस कितना आ जाएगा 7 के। आपका यही आंसर है, ये आंसर आपका ए नंबर में है। तो बेटा इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। अगला देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो ऐसे सवाल आपको जो मिलेंगे इनमें से कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आप देखिएगा बेटा, यहाँ पे लिखा गया 3/4 और यहाँ पे क्या करेंगे, ये बेटा लिखा गया है आपका, यहाँ से क्या करें, इनको पहले योग कर लीजिएगा 5/8, फिर बेटा यहाँ से प्लस 7/12 और प्लस आप 15/16, इनका योग कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, योग कर लीजिएगा। योग करेंगे तो बेटा हमारे पास देखो इसका नीचे वाले का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो हमारे पास नीचे जो आ जाएगा वो 48 आ जाएगा। अब बेटा देखो ये जब 48 इससे करेंगे तो हमारे पास इसका देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी बांटते हैं 36, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 48 रखेंगे तो ये 36 आ जाएगा। प्लस करेंगे, अब देखो 8 छंग 48, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब हम काटेंगे इसको तो 4 एकम 4, कहाँ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा यहाँ से 8 छंग 48, ये 30 आ जाएगा। फिर बेटा इसको जब करेंगे तो बांटते हैं 36, 12 चौक 48 और 7 चौक 28 आ जाएगा। अब बेटा इसको करेंगे तो 16 48, 15 दूनी 15, 16 48, 15 45 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखो इनको सबको जोड़ लीजिएगा, इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ने पे आ जाएगा बेटा 139, यहाँ से 48 और इसमें 4 संख्या है, 4 संख्या लिख लीजिएगा। तो इसको जब यहाँ से करेंगे तो 139 और ये हो जाएगा 4 तय 12, 4 चौक 16 और 16 ये तुम्हारा 8 चौक 32, हाँ ये आ जाएगा 192। ये हमारा जो आंसर राइट है ये पहला नंबर में सही है। कौन सा सही है, पहला नंबर में सही है। तो इस तरीके से इसको बेटा सॉल्व कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे ये 36 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 30 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। आप इस संख्या को एक सॉल्व करने का तरीका ये है, आप यहाँ से इस तरीके से 48 लिखेंगे, ये जब इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 36। आप इस तरीके से सारी संख्याएं आप मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना बेटा। अब बेटा यहाँ से देखो दिया गया है 4 संख्याएं ए बी सी डी, जिनका कुल औसत कितना दिया गया है 26 दिया गया है। तो सबसे पहले देखो बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तक इनका औसत जो दिया गया है वो 26 दिया गया है। तो 26 से हम इसको 4 से जब करेंगे तो 4 ये आ जाएगा तुम्हारा 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 और 8 और 2 कितने होते हैं, कितना आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखो यदि a प्लस बी का औसत दिया गया है 95, तो बेटा यहाँ से देखो a प्लस बी का जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 19 पॉइंट इतना, ये संख्या में कितने हैं 2, तो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 और यहाँ से करेंगे 19 दूना 38 और 38 और 1 39, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे सी और डी का पूछा गया है, तो आप क्या करें बेटा इसमें से ये वाली संख्या घटा लीजिएगा। घटा लेंगे तो हमारे पास जब ये संख्या घटा लेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव इधर आपका रहेगा तो 14 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखो बेटा इधर ये संख्या इधर हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास बचेगी यहाँ से 9 और यहाँ से आपकी संख्या नहीं, एक मिनट बेटा, ये हमारे पास कितना लिखा था 100, देखो ये लिखा था इतना। अब बेटा यहाँ से देखो ये हमारे पास इस संख्या को हमने ऐसे करके लिख लिया, ये 4 और ये यहाँ से 39 लिखा, ठीक। ये हमारा 14 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 5 आ जाएगा। यहाँ से आप देखो यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 में एक संख्या उधर चलेगी 9 में तो ये 6 बचेगा, कितना बचेगा 65, मतलब 65 आ जाएगा।
अब देखो यहाँ से बेटा हमारे पास दो लोग यहाँ से कम हो गए, तो बचे कितने लोग? यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये हमारे पास जो है संख्या में, ये ए बी है और ये ए बी है, तो हमारे पास दो ही लोग तो बचे, तो ये दो लोगों का है, यहाँ से दो लोगों से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये बटा आ जाएगा 2×3 = 6 और 2×2 = 4, फिर 2×5 ये 32.5 वाला जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कितना है? 32.5। और ये किसका आ जाएगा? सी और प्लस डी का आ जाएगा, ये औसत उनका आ जाएगा। ये जो आंसर आपका डी नंबर में है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ये बेटा 4 लोगों का दिया गया था, 26 चौको होते हैं 104। ये बेटा ए बी का दिया गया था 19.5, ये आ जाएगा 39। इसमें ये संख्या आप घटा लेंगे तो हमारे पास आया था 65। ये दो लोगों का औसत पूछा गया था, मतलब सभी संख्याओं का योग बटे संख्या होती है, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 32.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना बेटा? अब बेटा यहाँ से देखिएगा, 4 संख्याएं W, X, Y, Z हैं जिनका आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक, अब देखो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है, जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिएगा। अब सबसे पहले बात देखो, इसमें दिया गया है आरोही क्रम और आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में जब हम देखेंगे बेटा इसको, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिएगा। मतलब ये देखो, इसको हम क्या करें, W, फिर X, Y और Z। अब ये देखो हमारे पास 4 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। अब इसमें से देखो बड़ी संख्या मतलब जो दी गई है, बड़ी संख्या मतलब जो यहाँ से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएंगी, ये 3 संख्या हो जाएंगी। तो हमारे पास ये दिया गया है X, Y और Z। कितना दिया गया है? X, Y और Z। मतलब ये 3 संख्याओं का जो दिया गया है बेटा, वो कितना दिया गया है? 28। 28 का मतलब ये हुआ कि 28 से इसको आप गुणा करा देंगे 3 संख्या से, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा? 84। अब देखो, जबकि छोटी 3 संख्याओं का, जबकि छोटी 3 संख्याओं का मतलब ये हो जाएगा आपका W, X, Y, Z नहीं लिखेंगे क्योंकि छोटी संख्या बोले हैं। उनका दिया गया है कितना? 22। 22 में बेटा ये 3 संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा? 66। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? हमने बेटा बड़ी संख्या लिखी तो 3 संख्या इनका 28 है, तो यहाँ से गुणा कराएं 84 आ गया, इसका कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ से जो हम लोग इनके बीच जो अंतर आ जाएगा, अब देखो कितने का आ जाएगा। सबसे पहले 18 का दिख रहा है, ये यहाँ से जब करेंगे 14 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ से बेटा 1 बचेगा, ये 18 दिख रहा है। अब देखो 18 आंकड़ों में परस्पर ज्ञात कीजिएगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 18 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 18। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? कोई समस्या नहीं यहाँ तक? अब देखो बेटा यहाँ पे जो दिया गया है, 3 संख्याओं का औसत 7 दिया गया है। 3 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो 7 दिया गया है। मतलब 3 संख्याएं हैं 1, 2, 3, मतलब इनका औसत जो दिया गया है वो 7 दिया गया है। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 21। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 दिया गया है। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 दिया गया, मतलब यहाँ से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। 5 दिया गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बेटा देखो अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 दिया गया है। अंतिम 2 संख्या का, ये वाली संख्या का जो औसत दिया गया है, इनका जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 8 दिया गया अंतिम 2 संख्याओं का, तो ये बेटा 8 दिया गया है। अब बेटा यहाँ से देख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब यहाँ से आप ये देखिएगा कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। अब सिंपल सी बात ये है बेटा कि आपको किसका मान, तीसरी वाली संख्या का ज्ञात करना, तीसरी वाली संख्या, 3 संख्याओं का क्रम ज्ञात करना है। 3 संख्याओं का क्रम ज्ञात करना है।
अब बेटा यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप तीन संख्या जो दी गई हैं, तीन संख्याओं का 21 दिया गया है, दो संख्या प्रथम यानी इसमें दिया गया है, तो इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है, 11। और ये 11 है, तो इनमें देखो कहीं 11 दिख रहा है, तो आपका कौन सा नंबर, सी नंबर सही है ना। तो इसमें देखो 11 आपका दिख रहा है, तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन संख्याओं में से एक संख्या 11 जरूर होगी। तो जब होगी तो बेटा यहाँ से इसमें आपकी 11 संख्या वो दिख रही है, तो आप इसको यहाँ से राइट कर सकते हैं। ठीक, अब ये देखो बेटा, यहाँ से इस तरीके से ये क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखो यहाँ से आपके पास जो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये आपका HW में ये जो ये सवाल आप इसको बताइएगा और इसको कमेंट कीजिएगा कैसे क्या है, क्या आंसर आएगा। एक सवाल इसके आगे भी है, ये भी आप इसी तरीके से पैटर्न में लगा सकते हैं, इसका भी उसी तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ से ये 12 और 13 तक आप इसी पैटर्न में है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से जो दिया गया है, ये चार संख्याएं ABCD इस प्रकार हैं कि उनका कुल औसत 39 है। कितना है, ABCD चार संख्या दी गई हैं। तो यहाँ से देखो बेटा, हमारे पास A प्लस B और प्लस C प्लस D, जिनका 39 है। कितना है, 39। अब बेटा इसका जब गुणा कराएंगे तो यहाँ से नचौक 36 और 4 तय 12, 3 कितने होते हैं, 15। अब बेटा यहाँ से देखो, A और B का औसत कितना, 29 है। A और B का जो औसत है वो 29.5 है, 29.5 मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें फिर आप दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, और ये तुम्हारा 9 दूनी 18, 18 और तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक 19, और यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 एक 5। इतनी बात समझ पाए यहाँ तक, और इसके बाद में एक पॉइंट लगा। अब इनके बीच जो अंतर है, इनके बीच जो अंतर है बेटा, अब देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से 16 में से जब जाएगा हमारे पास 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 14, 14 में से आपका 5 जाएगा तो फिर 9 बचेगा, और यहाँ से इतना। अब बेटा यहाँ से देख लीजिएगा, अब समझने वाली बात क्या है कि आप यहाँ से ये A और B है, क्या है, AB, ये BC और C और D का पूछा गया है, मतलब दो संख्याएं पूछा गए, तो ये हमारे पास C और D का पूछा गया, दो संख्याओं से आप इसको डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा 2 चौको 8 और 2 8 16, फिर 2 पंचे 10। ये हमारे पास 48.5 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर A नंबर में है। कुछ लोग जैसे एक बार भाग देते हैं 48 आ जाता है, तो फिर ये पॉइंट तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट में दिया गया है 48, आप पॉइंट में भी दिया गया तो इसको आप लगा सकते हैं, है ना। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे बोला गया है 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, योगफल। ठीक, अब देखो योगफल मतलब योग है, 1050 है, कितना है बेटा, 1050 है, 1050 है, ये योग दिया गया है। ठीक, कितनी संख्याओं का, 7 संख्याओं का। अब देखो संख्याओं, पहली तीन संख्याओं का औसत कितना है, 120। तो आप क्या करेंगे, पहली तीन संख्याएं हैं जिनका औसत 120 दिया गया है, प्लस चौथी संख्या 126 हो तो अंतिम संख्या ज्ञात करनी है, 126। अब बेटा यहां से देखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 36, मतलब इसका गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 36, और ये बेटा इसमें आप जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये 8 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, इतना आ जाएगा बेटा जोड़ने पे। अब बेटा बस इसको क्या करना है, योग से घटा लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 और यहाँ से 8, यहाँ से 6, इसको घटाएंगे बेटा, तो घटाने पे यहाँ 10 में 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 में, मतलब ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचा कितना आपका 9, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ से संख्याएं ये कितनी, 3 और एक 4, टोटल संख्या हमारे पास कितनी थी, 7। तो अब इसको कितने से डिवाइड करेंगे मालूम है,
तीन संख्याओं का पूछा है तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ से कटने पे 3 एकम 3, यहाँ से कितना बचा 2 और 3 24, फिर यहाँ से कितना बचा बेटा 3 फिर 3 आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 188 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा 188। 7 संख्याओं का योग दिया गया था 1050, तीन संख्याओं पहली तीन संख्याओं का औसत 120, इसका गुणा करा दीजिएगा। चौथी संख्या दी गई थी, इन लोगों को आप जोड़ सकते हैं, बस यही संख्या इसमें घटा दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखो, ये हमारे पास जो इनको देखो, इनका जो औसत दिया गया है, इनको कुछ नहीं करना होता है, बस इनका बेटा टोटल कर लीजिएगा। क्या करना है टोटल करना होता है। क्या करना होता है टोटल। तो यहाँ से 1 9 ये सब जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पे आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 और देखो संख्याएं कितनी है हमारे पास 10, इसको क्या करेंगे आप औसत में संख्याओं से भाग दे दीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 3 नंबर 5 आ जाएगा। मतलब इसका होता है औसत का होता है योग बटे संख्या होता है। क्या होता है योग बटे संख्या होता है। अब वही किया गया है इसमें, और कुछ नहीं किया गया है। और आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इसमें आप दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा। अब ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से आप इसको एक्स मान के भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक, अब देखो तीन संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से ज्ञात कीजिएगा। देखो सबसे पहले अच्छी बात यह है, हमारे पास तीन संख्या दी गई हैं, मतलब एक संख्या हो गई और दो संख्या हो गई और तीन संख्या हो गई। अब देखो बेटा इसको हम लोग एक्स मान के भी लगा सकते हैं और संख्या मान के भी लगा सकते हैं। तो हमने मान लिया कि पहली देखो यहां से दिया गया दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। कितनी है दुगनी। अगर इसको हम 60 मान लें, कितना मान लें 60, तो इसको कितना मानना पड़ेगा 30। अब बेटा देखो बेटा तीसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो इसको अब बेटा यहाँ से देखो इतनी संख्या अगर आपको बड़ी नहीं माननी तो आप छोटी मान लीजिएगा। अब देखो यहाँ से बोला गया है कि जिनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी है 3 गुनी है, तो बेटा इसको आप 2 मान लीजिएगा, इसको 6 मान लीजिएगा। अब देखो तीसरी संख्या से दुगनी है, दुगनी का मतलब ये आप इसको 3 मान लीजिएगा। अब देखो यहीं से आपका यही रेशियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा यही रेशियो बन जाएगा। अब रेशियो का मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे देखो औसत तीन संख्याओं का कितना है 66, तो तीन संख्याओं का जो औसत 66 है, तो आप क्या करेंगे इसका योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, जो पहली संख्या पूछी गई है जिसको पूछा जाए बेटा आप क्या करें 198 में जिसको पूछा जाए उसको ऊपर लिखिएगा, इनका अनुपातिक योग नीचे लिखिएगा। ये कट जाएगा 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88, इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 36। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका ए नंबर में सही है। अगर आप इसको एक्स मान के भी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से लगाइएगा तो ज्यादा ठीक है ना। ठीक, अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा। और अब हम जो पढ़ाएंगे वो नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, मतलब सीरियल से पढ़ाएंगे, और इनमें से आप बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और बेटा इसमें देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीने में 50,000 रुपये बढ़ गया। यदि जनवरी से उसका खर्च 50,000 रुपये था तो उसका जनवरी से लेके मार्च तक औसत खर्च। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो बेटा सबसे अच्छी बात यह है कि आप क्या करेंगे, यहाँ से देखो हमारे पास फरवरी से मार्च तक है ना, और जनवरी से मार्च तक पूछा गया है। तो आप देखो जनवरी प्लस फरवरी और प्लस मार्च, 3 महीने दिए गए हैं। देखो
यदि मतलब जनवरी में उसका खर्च या निकालते हैं 50,000 रुपये था, देखो यहाँ पे बेटा उसका खर्च कितना है 50,000, कितना है 50,000। देखो अगले महीने उसका खर्च कितना बढ़ गया 50,000, तो 50,000 बढ़ने का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,00,000, 5 जीरो है ठीक। अब फिर 50,000 फिर बढ़ गया, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,50,000। अब बेटा देखो 3 माह की बात करें हैं तो इनको टोटल कर लीजिएगा। टोटल करने पे देखो यहाँ पे 50, 1.5 और 1.5 कितना होता है 3, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 3,00,000 रुपए हो जाएगा। अब बेटा इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1,00,000 रुपए हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो ये ए नंबर सही है। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे पास आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं जो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो आएगा वो नंबर सिस्टम से आएगा, उसको देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।